दौड़ाते हो तब तो यही दौड़ाने में लेट होगा भैया। हम लोग का लेट नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना बारे में वीडियो आप लोग को बता रहा हूं, खबर बना के चला रहा हूं, जिसमें चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना से प्रभावित विस्थापित रैयत अपने लड़ाई, हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। और मैंने ये भी बताया है कि चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना से प्रभावित भूरैयत किस प्रकार न्यायालय के समक्ष अपनी मांगों को रखे थे। अगर आपको ये सब जानकारी नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखकर अब जान सकते हैं कि विस्थापित रैयतों के द्वारा किस प्रकार से हाई कोर्ट में जाकर अपना याचिका दायर करवाएं और अपनी उचित मुआवजा और मूलभूत सुविधाओं की मांग किए थे। उसी के लेकर चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना से प्रभावित विस्थापित भूरैयत एक ग्राम सभा का आयोजन किए। आपको बताते चले कि चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना से प्रभावित विस्थापित भूरैयतों ने चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना के विरुद्ध दिनांक 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को ग्राम पचड़ा स्थित प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना के विस्थापित भूरैयतों की एक महत्वपूर्ण और एक व्यापक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में ग्राम नैयाखा, पचड़ा, सिझवा तथा कुरकू के सैकड़ों भू रैयतों ने भाग लिया। सभा का माहौल शांतिपूर्ण किंतु दृढ़ था। ग्रामीणों के चेहरे पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का संकल्प स्पष्ट झलक रहा था। इस ग्राम सभा की अध्यक्षता कृष्ण मोहन एवं लाल राणा ने संयुक्त रूप से की, जबकि संचालन का दायित्व युवा प्रतिनिधि तनु कुमार ने संभाला। चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना जो सीसीएल सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के अधीन संचालित की जाती है, वर्षों से विवादों का केंद्र रही है। इस परियोजना के कारण आसपास के कई गांव नौवाखा, पचड़ा, सिझवा और कुरकू की बड़ी संख्या में कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना शुरू होने के साथ ही उनका जीवन यापन संकट में पड़ गया है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के बदले उन्हें अब तक उचित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं से वंचित रखा गया है। विस्थापित भूरैयतों ने यह भी बताया कि सीसीएल प्रशासन द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कई परिवार अब भी विस्थापन की अनिश्चितता और आजीविका के अभाव से जूझ रही है। क्योंकि सीसीएल और अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों के साथ में छल किया जा रहा है। ये ग्रामीणों का आरोप है। ग्राम सभा में न्यायालय की भी बात उठी, न्यायालय के फैसले के मुद्दे भी झलके। सभा में प्रमुख रूप से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस फैसले पर चर्चा की गई, जिसमें 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कानून के तहत भूमि रैयतों के अधिकारों का पुष्टि की गई। ग्रामीणों ने कहा है कि यह फैसला भू रैयतों के लिए उम्मीद की किरण है और अब समय आ गया है कि सीसीएल प्रशासन इस निर्णय का पूर्ण पालन करे। सभा में वक्ताओं ने कहा कि न्यायालय का निर्णय केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों के जीवन और भविष्य से जुड़ा फैसला है जो अपनी ज़मीन से ही अपना अस्तित्व जोड़ते हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा 2013 के कानून के तहत प्रभावित परिवारों को बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा, अस्थायी रोजगार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी दी जानी चाहिए। वक्ताओं के विचार और भावनाएं इस कदर थीं कि सभा के दौरान कई ग्रामीण प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। कृष्ण मोहन ने कहा,
हम विकास के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन विकास का अर्थ यह नहीं कि गरीबों की ज़मीन छीनकर उन्हें उजाड़ दिया जाए। अगर सरकार और कंपनी और कोयला चाहिए तो पहले विस्थापितों के अधिकार का सम्मान होना चाहिए। अगर सरकार और कंपनी को कोयला चाहिए तो पहले विस्थापितों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। लाल राणा ने कहा, हमने वर्षों तक अपनी ज़मीन, अपनी मेहनत और अपना भविष्य इस मिट्टी में लगाया है। अब अगर कोई हमारी पहचान मिटाने पर तुला है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह हमारे संघर्ष की जीत है, लेकिन अब हमें इसे ज़मीनी स्तर पर लागू करवाना है। संचालन तनु कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सभी ग्रामवासी एकजुट होकर अपनी आवाज़ मजबूत करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। जैसे कि ग्राम सभा के अंत में कई और महत्वपूर्ण बातें भी कही गई, जिसमें सीसीएल को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सभी भू रैयतों को उचित मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास सुविधा प्रदान करनी होगी। के आधार पर यह भी बात बताई गई है और चर्चाएं भी हुई है कि एक संयुक्त समिति का गठन भी किया जाएगा शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए। आपको बताते चले कि जब तक उचित समाधान नहीं मिलता तब तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से की जाएगी। स्थानीय प्रतिनिधियों और पत्रकारों और सामाजिक संगठनों से भी ग्रामीणों को द्वारा अपील की गई है कि वे विस्थापितों की आवाज़ बने। ग्राम सभा का जो माहौल था वो पूरी बैठक के दौरान ग्रामीणों में एकजुटता और आत्मविश्वास का माहौल देखा गया। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। कई वृद्ध ग्रामीणों की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने अपने ज़मीन, अपने घर और अपनी खेतों की यादें साझा की, लेकिन इन्हीं आंखों में न्याय की उम्मीद भी झलक रही थी। ग्राम सभा ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब भू रैयत अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे। वे न्यायालय के आदेशों के अनुरूप अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से सख्त जवाब मांगेंगे। आने वाले सप्ताहों में एक प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मुलाकात करेगी और उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति के साथ अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेगी। यदि आवश्यक हुए तो रांची और दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आवेदन को व्यापक रूप में दिया जाएगा। सभा में यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले दिनों में प्रत्येक गांव में छोटी छोटी जनसभाएं की जाएगी ताकि सभी ग्रामीणों को अपने अधिकारों और कानूनी विकल्पों से जागरूक किया जाएगा। ग्राम पचड़ा में हुई यह ग्राम सभा केवल एक बैठक नहीं थी, बल्कि यह उन भू रैयतों की एकजुटता आवाज़ थी जो विकास की दौड़ में उपेक्षित कर दिए गए हैं। ग्रामीणों ने दिखाया कि वे अपने अधिकारों के लिए कानूनी, शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से संघर्ष करने को तैयार है। चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना से जुड़े इस आंदोलन ने एक बार फिर यह साबित किया है कि जब आम नागरिक संगठित होकर खड़े होते हैं तो उनकी आवाज़ सत्ता और प्रशासन तक पहुंचती है। ग्राम सभा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।